जय हिंद दोस्तों, मैं शंभू नईमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस की सीरीज़ में एमसीक्यूएस ऑन फ्रूट क्रॉप, जिसमें हम फ्रूट क्रॉप के एमसीक्यूएस पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और यहाँ लिए गए प्रश्न जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2021 के प्रश्न पत्र पर आधारित है। मतलब जो भी फ्रूट क्रॉप के प्रश्न हैं वो जो 2021 का जो जेआरएफ पेपर था वहाँ से लिए गए हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, विच वेराइटी ऑफ बनाना हार्ड लम्प इज कॉमन प्रॉब्लम। बनाना की कौन सी वेराइटी में हार्ड लम्प नामक कॉमन प्रॉब्लम होती है? ऑप्शन ए है पुवन, ऑप्शन बी है नैंड्रेन, ऑप्शन सी है ग्रांड नैन और ऑप्शन डी है रोबस्टा। हार्ड लम्प मतलब उसमें गठान या जो है वो पकने के बाद भी उसमें जो उसका पल्प है वो हार्ड होता है। तो ये किस वेराइटी में प्रॉब्लम होती है? तो ये होती है पुवन वेराइटी में प्रॉब्लम और देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर ये कौन सी वेराइटी होती है तो सबसे ज़्यादा ये होती है रस्थली नामक वेराइटी में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आता है, इंट्रिकल मेथड ऑफ डी ग्रीनिंग मौसम्बी कैन बी कंप्लीटेड डी ग्रीनिंग इन 48 आवर 8। मौसमी में डी ग्रेडिंग करने के लिए टेम्परेचर कितना रखा जाता है 48 घंटे के लिए? ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 30 से 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। डी ग्रेडिंग की ट्रिकल मेथड में इथिलीन 20 से 30 ppm रखी जाती है और जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और जो ह्यूमिडिटी रखी जाती है वो रखी जाती है 85 से 95% और जो टाइम होता है वो 24 से 72 घंटे के लिए इसमें उपयोग करते हैं। किस मेथड में? जैसे जो ट्रिकल मेथड होती है डी ग्रेडिंग की, उसमें जो इथिलीन का जो कंसंट्रेशन रखा जाता है इथिलीन गैस का वो रखा जाता है 20 से 30 ppm। अगला प्रश्न आता है, विच सिट्रस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज लाइफ एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिट्रस की कौन सी स्पीसीज का हाईएस्ट जो है स्टोरेज लाइफ होती है? ऑप्शन ए है नागपुर मैंड्रिन, ऑप्शन बी है किन्नो मैंड्रिन, ऑप्शन सी है स्वीट ऑरेंज या ऑप्शन डी है ग्रेप फ्रूट। तो इनमें से जो ग्रेप फ्रूट है उसकी स्टोरेज लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा। अगला प्रश्न आता है, फ्लैश ट्रांसकुलेंसी एज अ सीरियस प्रोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फ्लैश ट्रांसकुलेंसी किस फ्रूट क्रॉप का सीरियस डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है सिट्रस, ऑप्शन सी है पाइनएप्पल और ऑप्शन डी है गुआवा। तो जो फ्लैश ट्रांसकुलेंसी है ये डिसऑर्डर है पपाया का। इसमें जो पल्प है वो ट्रांसकुलेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। जो मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट है उसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 14 डिग्री सेल्सियस। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल फ्रूट है उसका स्टोरेज टेम्परेचर रखा जाता है 14 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आता है, वूलीनेस यूजुअली अकर व्हेन स्टोन फ्रूट आर स्टोर्ड एट टेम्परेचर। जो स्टोन फ्रूट है उसको किस तापमान पर अगर स्टोर करें तो उसमें वूलीनेस हो जाता है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टोन फ्रूट है अगर उसको 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है तो उसमें वूलीनेस हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, स्पिनलेस स्टिग्मा इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी ऑफ। स्पिन लेग स्टिग्मा किस फ्रूट क्रॉप की मैच्योरिटी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है पपाया, ऑप्शन डी है पीयर। तो जो स्पिनलेस स्टिग्मा है वो किसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड है? तो वो है सपोटा की मैच्योरिटी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आता है, मोस्ट सीरियस पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज ऑफ मैंगो। आम की मोस्ट सीरियस पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज कौन सी है? ऑप्शन है एंथ्रेक्नोज, ऑप्शन बी है सिस्टेम एंड रेट और ऑप्शन सी है बैक्टीरियल रोट और ऑप्शन डी है अल्टरनेट रोट। तो जो एंथ्रेक्नोज है वो आम की मोस्ट सीरियस पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज है। एंथ्रेक्नोज कैसी होती है? तो एंथ्रेक्नोज एक फंगल डिसीज है जो कोलेक्टोट्राइकम ग्लोस्पोरिडस के कारण होती है। अगला प्रश्न आता है, अंडर सेलेनाइल इरिगेशन वाटर कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप विल परफॉर्म वेल। अगर जो
इरिगेशन वाटर है, जो सिंचाई जल अगर लवणी है तो इसमें से कौन सी जो फ्रूट की फसल है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑप्शन है लेमन, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है डेट प्लम और ऑप्शन डी है फीग। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेट प्लम। सिंचाई जल के लवणी होने पर भी जो डेट पाम है वो इन सब में से अच्छा परफॉर्म करेगी। अगला प्रश्न आता है स्किन एब्रेशन, चिलिंग इंजरी एंड हीट इंजरी आर द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। स्किन एब्रेशन, चिलिंग इंजरी और हीट इंजरी इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप का मेजर डिसऑर्डर है। ऑप्शन है पपाया, ऑप्शन बी है गुआवा, ऑप्शन सी है मैंगो और ऑप्शन डी है एप्पल। तो ये चिलिंग इंजरी, हीट इंजरी और स्किन एब्रेशन किसका डिसऑर्डर है, तो ये है पपाया में ये डिसऑर्डर देखा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर क्विज बाय हॉर्टी मंत्र को आज ही ज्वाइन करें। अगला प्रश्न आता है महाराजा जी इस वेराइटी ऑफ, महाराजा जी किस फ्रूट क्रॉप की वेराइटी। ऑप्शन ए है पिकोनट, ऑप्शन बी है पियर, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है प्लम। तो जो महाराजा जी जो वेराइटी है वो एप्पल फ्रूट की वेराइटी है, और ये डिलीशियस रेड कलर की होती है, जिसका जो बॉटम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अगला प्रश्न आता है द मोस्ट कॉमन यूज रूट स्टॉक फॉर प्लम इन इंडिया। प्लम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला इंडिया में रूट स्टॉक कौन सा है। ऑप्शन है प्रूनस अमेरिकाना, ऑप्शन बी है प्रूनस सेरासीफेरा, ऑप्शन सी है प्रूनस इंसिटियाना और ऑप्शन डी है प्रूनस मुनसोनियाना। तो जो सबसे ज़्यादा रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है प्रूनस अमेरिकाना। इसका उपयोग रूट स्टॉक के रूप में प्लम में किया जाता है इंडिया में। अगला प्रश्न आता है इन नेचर मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना बिलोंग टू द ग्रुप। जो मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है डिप्लॉइड, ऑप्शन बी है ट्रिप्लॉइड, ऑप्शन सी है टेट्राप्लॉइड और ऑप्शन डी है हेक्साप्लॉइड। तो जो मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना है वो कौन से कैसे होते हैं, तो वो होते हैं डिप्लॉइड प्रकार के होते हैं। मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है शरबती इस वेराइटी ऑफ, शरबती किस फ्रूट क्रॉप की वेराइटी है। ऑप्शन है पियर, ऑप्शन बी है प्लम, ऑप्शन सी है पीच और ऑप्शन डी है एप्पल। तो जो शरबती किस फ्रूट क्रॉप की वेराइटी है, तो शरबती पीच की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है नंबर ऑफ केन्स टू बी रिटेन पर वाइन इन केस ऑफ ग्रेप प्लांटेड एट 3 मीटर इंटू 3 मीटर स्पेसिंग इन बोवर सिस्टम। अगर बोवर सिस्टम में ग्रेप वाइन को 3 इंटू 3 मीटर स्पेसिंग पर अगर प्लांट किया गया है तो नंबर ऑफ केन कितनी रखी जाती है पर वाइन। ऑप्शन ए है 8 से 10, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 20 से 30 या ऑप्शन डी है 40 से 50। तो जो नंबर ऑफ केन रखी जाती है बोवर सिस्टम में अगर स्पेसिंग 3 इंटू 3 है तो वो रखी जाती है 40 से 50 केन पर वाइन। अगला प्रश्न आता है पाइपा गुआवा इज रेसिस्टेंट टू। पाइपा गुआवा किस डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट होता है। ऑप्शन ए है विल्ट, ऑप्शन बी है नेमाटोड, ऑप्शन सी है फ्रूट फ्लाई या ऑप्शन डी है एंथ्रेक्नोस। तो जो पाइपा गुआवा है जो ताइवान की एक लोकल वेराइटी है, तो ये रेसिस्टेंट होती है विल्ट के प्रति, ये रेसिस्टेंट होती है, विल्ट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट सीडेड बनाना एंड हैज़ पल्पी फ्रूट। इनमें से कौन सी बनाना की वेराइटी जो सॉफ्ट सीडेड भी होती है और इसका फ्रूट है पल्प है वो जो पल्प है वो अच्छा होता है। ऑप्शन है चीनी चंपा, ऑप्शन बी है भीमकोल, ऑप्शन सी है कपूरवल्ली, ऑप्शन डी है हरी चाल। तो जो भीमकोल वेराइटी है ये सॉफ्ट सीडेड वेराइटी होती है। अगला प्रश्न आता है एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे वाज ट्वीट बाय। मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, मतलब एक एप्पल रोज खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए है थियोप्रेटस, ऑप्शन बी है डेनिल लेन और ऑप्शन सी है बेंजामिन डिज़ारेली और जो डी है ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो ये कहा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न आता है विच मैंगो कल्टीवर इज एन आइडियल पोलिनाइजर इन दशहरी। दशहरी वेराइटी के लिए सबसे अच्छा पोलिनाइजर कौन सी वेराइटी है, सबसे अच्छी पोलिनाइजर कौन सी वेराइटी है? तो ऑप्शन ए है फजली, ऑप्शन बी है चोसा, ऑप्शन सी है बॉम्बे ग्रीन और ऑप्शन डी है लंगड़ा। तो आइडियल पोलिनाइजर, सबसे अच्छा पोलिनाइजर दशहरी के लिए कौन रहेगा? तो वो रहेगा बॉम्बे ग्रीन। जो बॉम्बे ग्रीन वेराइटी है वो दशहरी के लिए सबसे अच्छा पोलिनाइजर मानी जाती है। मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है पार्शियल पिंचिंग ऑफ क्राउन टू इम्प्रूव फ्रूट साइज एंड शेप ऑफ पाइनएप्पल इज डन इट। मतलब जो पाइनएप्पल में फ्रूट साइज को इम्प्रूव करने के लिए और शेप को अच्छे से डेवलप करने के लिए क्राउन की पिंचिंग कौन सी स्टेज पर की जाती है? ऑप्शन ए है 25 डे आफ्टर फ्रूट सेट, 35 डे आफ्टर फ्रूट सेट, 45 डे आफ्टर फ्रूट सेट या 55 डेज आफ्टर फ्रूट सेट। मतलब फ्रूट सेट के कितने दिन बाद उसमें क्राउन की पिंचिंग करनी चाहिए? तो जो 45 डेज मतलब 45 दिन के बाद, फ्रूट सेटिंग के 45 दिन के बाद उसमें क्राउन की पिंचिंग की जाती है ताकि इम्प्रूव जो फ्रूट साइज है उसको बढ़ाया जा सके और जो शेप है उसको भी अच्छे से बना सके। तो वो की जाती है 45 डेज पे। अगला प्रश्न आता है न्यू सेलर सीडलिंग अराइजिंग फ्रॉम पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड ऑफ मैंगो आर कंसिडर्ड एज। मतलब जो पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड होता है मैंगो का, उससे जो न्यू सेलर सीडलिंग निकलती है उसको क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है सीडलिंग रूट स्टॉक, ऑप्शन बी है क्लोनल रूट स्टॉक, ऑप्शन सी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक या ऑप्शन डी है वेगोलस रूट स्टॉक। तो जो पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड से जो न्यू सेलर सीडलिंग निकलती है उसको क्लोनल रूट स्टॉक कहा जाता है। मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है द पार्ट अपोजिट टू द यंगेस्ट लीफ ऑफ प्राइमोर्डियम इज ग्रेप इज नोन एज। जो ग्रेप की जो यंगेस्ट लीफ निकलती है किसके अपोजिट? प्राइमोर्डियम के अपोजिट, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सबकेन, ऑप्शन बी है रेचिस, ऑप्शन डी है टेंड्रिल, ऑप्शन डी है एनलाजिन। तो उसको कहा जाता है एनला या एनलाजिन कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन एप्पल। एप्पल में मोस्ट क्रिटिकल वाटर रिक्वायरमेंट कौन से मंथ में होती है? ऑप्शन ए है जनवरी टू मार्च, ऑप्शन बी है मार्च टू मई, ऑप्शन सी है अप्रैल टू अगस्त और ऑप्शन डी है अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है एप्पल में वाटर रिक्वायरमेंट के लिए वो होता है अप्रैल टू अगस्त में, उसको वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। किसी भी प्रश्न में कुछ भी त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्विज बाय हॉर्टी मंत्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।